हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अमीन। मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे आपके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और जो एक बहुत सारे नए ट्रेडर्स हो या पुराने ट्रेडर्स हो, जिनके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्या, जब भी वो एंट्री लेते हैं, मिसाल के तौर पे लॉन्ग की एंट्री लिए हैं वो, ठीक है, अचानक वहाँ से जहाँ से वो एंट्री लेते हैं या थोड़ा सा ऊपर जाके या थोड़ी देर के बाद अचानक रिवर्सल ट्रेंड होती है, ठीक है। जो भी एंट्री लें उसमें अक्सर लॉस होता है। यानी आपने इंडिकेटर लगाया है, आपका सारा एनालिसिस आपने किया, सारे एनालिसिस के साथ जहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं वहाँ से जो आपने एक उम्मीद लगाया था कि यहाँ से लॉन्ग अप की ट्रेंड जाएगी, ठीक है, अचानक वहाँ से रिवर्सल ट्रेंड होती है, यानी शॉर्ट की। आपने शॉर्ट इसी के बरखिलाफ़ आपने शॉर्ट की ट्रेंड खोला होगा, तो वो लॉन्ग मार्केट रिवर्सल मूव करना शुरू होती है। वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, एक ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन दूंगा। तीसरी चीज़ मैं आपको मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें जो आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें देखिएगा ये कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं, ये गलती होती क्यों है। ये गलती दो वजह से होती है। एक तो पहली चीज़, जो भी ट्रेडर आते हैं ना, उनके पीछे मार्केट का साइकोलॉजी उनको नहीं पता होता है, मार्केट के पीछे क्या साइकोलॉजी चल रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो आप लोग इंडिकेटर के भरोसे आप लोग ट्रेड में पोजीशंस लेते हैं। ट्रेड के बारे नहीं कह रहा हूँ, पोजीशंस जो आप लेते हैं इंडिकेटर के भरोसे लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो बंदा एक तो साइकोलॉजी नहीं पता हो या ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स के भरोसे के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं, तो ये याद रखिएगा 99%, ठीक है, सारे के सारे इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। वो एक मूवमेंट होने के बाद आपको बताते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रेडिंग में है वो है आपका प्राइस, ठीक है। प्राइस ही आपके सारे इंडिकेटर्स को अप करेगा, प्राइस ही सारे इंडिकेटर्स को डाउन करेगा। तो हमें सबसे पहले पकड़ना होगा प्राइस को। हम प्राइस को, हम सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं, प्राइस के ऊपर नहीं भरोसा करते हैं। जिस चीज़ को प्राइस के ऊपर एक जाल फेंकना होता है, उस जाल को कहते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। अब मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, अब देखते हैं। मार्केट कभी भी देखिएगा, मार्केट ये है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई या साइडवेज में जा रही है। मार्केट में तीन ही सिनेरियो है, या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज कंडीशन। खैर, मैं इस चीज़ को बाद में इसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे ये कुछ और मौजू में समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी गौर करेंगे, मार्केट का बिहेवियर एक इस अंदाज से होता है। मार्केट कभी भी 90 डिग्री के एंगल से कभी भी नहीं जाएगी। देखिएगा, ये मार्केट है, मार्केट कभी भी ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे नहीं जाएगी। मार्केट अगर अप ट्रेंड भी जाना है तो वो एक सपोर्ट बनाते हुए जाएगी। ये गई ऊपर, फिर सपोर्ट बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर सपोर्ट बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर सपोर्ट बनाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर सपोर्ट बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी। इस अंदाज से, सेम इसी अंदाज से अगर उसको नीचे की तरफ आना हो तो नीचे की तरफ भी वो एकदम डायरेक्ट इस अंदाज से नहीं आएगी। डायरेक्ट वो आएगी, सपोर्ट बनाएगी, फिर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस अंदाज से। तो मार्केट में इसे कहते हैं हायर एंड लो एंड लोअर एंड हाई। जैसे यहाँ पे आए, इस चीज़ पे गौर करें, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गई, सपोर्ट। इसी अंदाज से, जिस एक सीढ़ी होती है ना, एक सीढ़ी जिस अंदाज से ऊपर जाती है फिर सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है फिर सपोर्ट लेती है, इसी अंदाज से नीचे भी जब उतरना आता है तो मार्केट नीचे आ रही है, सपोर्ट बना रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर का सपोर्ट बना रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर सपोर्ट बना रही है, फिर नीचे आ रही है। इसे कहते हैं गेम ऑफ हाइप्स, गेम ऑफ हाइप्स, ठीक है। इसको और कोई डेडिकेटेड वीडियो बना के फिर मैं उसको बताऊंगा इसके पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है, ठीक है। पहली गलती, आप मार्केट का साइकोलॉजी आपको पता नहीं है। दूसरी गलती, आप क्या करते हैं, इंडिकेटर्स लेते हैं। अब इंडिकेटर्स में सबसे फेमस इंडिकेटर लूँगा MACD, ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। MACD क्या है, देखिएगा, जब भी ये आपको एंट्री बताएगा ना, ये आपको लेट बताएगा, ठीक है। चलती मार्केट में ही हम देख लें, यहाँ से अब क्रॉस ओवर हो रहा है। यहाँ से क्रॉस ओवर का मतलब है यहाँ से मार्केट अब जाएगी, लेकिन मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इसने ऑलरेडी पंप होना शुरू हो गया।
लेकिन ये अभी तक इसने क्रॉस ओवर नहीं बताया। तो एंट्री पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड मालूम करना क्या है, ट्रेंड तो आपको कोई भी आपको देखेंगे कि एक लार्जर टाइम फ्रेम पे, जैसे आप इसी चीज़ को देख लें, ठीक है, आपको क्या समझ में आया, आपको ट्रेंड नहीं पता चल रहा है। ये है अप ट्रेंड, ये मार्केट नीचे जा रही है, लगातार नीचे आ रही है, हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आए। तो ट्रेंड मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेंड के पीछे आपको पोजीशन बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है। पोजीशन बिल्ड फिर आप किस के भरोसे करेंगे, आप इंडिकेटर के भरोसे नहीं कर सकते। उसके लिए चाहिए होता है एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन, जो मैं आपको बताऊंगा एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, ये है एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन, जो मैं एक साथी के बोलने के ऊपर मैंने अभी कुछ देर पहले बनाया था, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए मैं चले जाता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और चल इसको मैं जाके बताऊँ, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, सॉरी, इस चीज़ को गौर करें। अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लाइन हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, ये सारे लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चीज़ होती है, डिमांड एंड सप्लाई किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, आ जाए, यहाँ देखें, ये एक सॉलिड लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट अब मार्केट में किसी भी लेवल, ये जो मैं आपको बनाया हूँ, ये वाला मैं डे टाइम फ्रेम पे बनाया हूँ। पिवट पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंट्रल पिवट पॉइंट कहते हैं, यानी ऐसा रिजर्व पॉइंट होता है जहाँ से आप ये डे टाइम आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे निकाल सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे निकाल सकते हैं, थ्री डेज के टाइम फ्रेम पे निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन वैल्यूम को कैलकुलेशन करके आपको पिवट पॉइंट निकालना होता है। पिवट पॉइंट मीन्स एक ऐसा कैलकुलेशन एवरेज प्राइस मिलता है आपका चार्ट का, जहाँ से जिसके वजह से, जैसे मैं आज डे टाइम फ्रेम पे निकाला हूँ। ठीक है, आज का मतलब क्या है, यहाँ से अगर मार्केट आज के दिन अगर इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट चलेगी तो हम मानेंगे इसको मार्केट में अप ट्रेंड। ठीक है, इस लाइन के नीचे मार्केट चलेगी तो हम मानेंगे इसको मार्केट में डाउन ट्रेंड। समझ में आ गई जी बात ये। ठीक है, मैं चार्ट को क्लोज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप गौर करेंगे, यहाँ पे मैंने और दो लाइन डाली हैं, किस चीज़ को, डॉटेड लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट सपोर्ट, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस, इन तीनों को मिला के कहते हैं सीपीआर। सीपीआर मीन्स सेंट्रल रिजर्व पिवट पॉइंट। अगर मार्केट इसके बीच में अगर घूमेगी उस दिन, जैसे चार्ट अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे निकाला तो ये डेली के टाइम फ्रेम, आज की मार्केट अगर इसके बीच में घूमेगी तो हम कहेंगे यहाँ पे वैल्यूम है ही नहीं, तो ये होगा साइडवेज की मार्केट। इसी अंदाज से आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे निकालेंगे या वन डे टाइम फ्रेम पे निकालेंगे सीपीआर, तो वो वन डे के हिसाब से सीपीआर कैलकुलेशन किया जाएगा। ये डेली के टाइम फ्रेम पे निकाला, इस हिसाब से 3 डेज़ के निकालूंगा तो फिर ये सीपीआर चेंज हो जाएगा, 1 वीक का निकालूंगा तो सीपीआर चेंज हो जाएगा, 1 मंथ का निकालूंगा तो सीपीआर चेंज हो जाएगा। ये डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आज के दिन का ये सीपीआर है। यानी आज के दिन अगर ये मार्केट इसके बीच में घूमेगी तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज कंडीशन में, यहाँ पे हमको कोई पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब आपको आ जाता है सप्लाई जोन और डिमांड जोन। ये तो आपका हो गया सीपीआर। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 2 ग्रीन लाइन। ठीक है, एक ग्रीन लाइन ये हो गया, एक ग्रीन लाइन ये हो गया। ठीक है, मतलब इस यहाँ से आपका ये आपका सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ से इसके नीचे आपका हो गया डिमांड जोन। ठीक है, इसको मैं स्मॉलर कर दूँ, 2 ग्रीन लाइन यहाँ भी दिखाई देगा, 2 येलो लाइन यहाँ भी दिखाई देगा, 2 ऑरेंज लाइन यहाँ भी दिखाई देगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बीच में आपको दिखाई देंगे वाइट कलर के डॉटेड लाइंस। ठीक है, वाइट कलर के ये जो बारीक लाइन है ये आपका फेब लेवल है और कुछ नहीं। ठीक है जी। ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँगा, इस एक एक लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, ये वाइट कलर के आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रहे हैं, वाइट जो बारीक कलर के, ये आपका फिबोनाची लेवल है, उसको छोड़ दें। ये आपका फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल लाइन। अगर मार्केट सपोज नीचे से पिवट पॉइंट से ऊपर की तरफ यहाँ तक आई मार्केट, तो ये सबसे पहला बैरिकेटेड है। ये क्या करेगा, ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ। ठीक है,
उसके बाद मार्केट अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर मार्केट इस लेवल पे जाके अटकेगी। ठीक है, इस लाइन का भी इसको कहते हैं ब्रेकआउट लाइन। ये क्या करेगा, ये नीचे की मार्केट के प्राइस को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट की हो सकता है अक्सर बार 80% चांस है मार्केट यहीं से नीचे की तरफ चले जाए। ठीक है, अगर शॉर्ट में जाएंगे तो इसका रिवर्सल ले लें। ठीक है, अगर इसको भी अगर मार्केट तोड़ दे तो फिर ये एज्यूम किया जाएगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूम है, जो मार्केट इस लेवल या इस लेवल पर जाके ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस होता है। ठीक है, इसी अंदाज से हम नीचे की तरफ देखें डिमांड जोन पे आके। ठीक है, डिमांड जोन पे भी जो मैंने ऊपर की तरफ एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट यहाँ से आएगी तो इस वाली लाइन का काम क्या है, मार्केट को ऊपर की तरफ धकेले, इसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल लाइन। फिर यहाँ तक अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दे तो फिर मार्केट इस वाले जोन तक आएगी। इस वाले ब्रेकआउट लाइन का क्या काम है, इसका भी काम है कि मार्केट को ऊपर की तरफ धकेले। अगर मार्केट इस ब्रेकआउट लाइन को भी अगर तोड़ दे तो फिर हम मानेंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूम है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग के प्रेशर के मार्केट को नीचे की तरफ जा दें। अब उसके हिसाब से अब एक रूल बनता है, वो रूल क्या है, अब इस चीज़ को समझिए। रूल किस चीज़ से, हमको कभी भी पोजीशन सेल की ओपन करना है, सेल की यानी ख़रीदने की। हमको अब इसमें से दो चीज़ें, ये पिवट पॉइंट हो गया, ये आपका CPR हो गया, ये आपका सप्लाई जोन है, ये आपका डिमांड जोन है। कभी भी हमको सेल की पोजीशन लेना है तो हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे। कब, आपके सप्लाई जोन पे। ठीक है, सप्लाई जोन पे हम शॉर्ट करेंगे और डिमांड जोन पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। तो आप इसके वजह से आप फेक ब्रेकआउट से बच जाएंगे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, लाइव मार्केट में जब अप्लाई करेंगे, मैं मार्केट का चार्ट खोला हूँ, ये देखें। ठीक है, आज मार्केट शुरू भी कहाँ से हुई थी, ये देखें, मार्केट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद इस वाले लाइन ने क्या किया, उसको ऊपर तक जाने नहीं दिया, उसने नीचे, यहाँ से हमने सेल का पोजीशन खोला। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे जाके वो सेल का पोजीशन खोलते हैं, जिसके वजह से सेल का जो लॉन्ग का पोजीशन मार्केट अचानक रिवर्सल जाने की, अचानक वो लोग देखते हैं उनके हिसाब से मार्केट रिवर्सल जा रही है। ठीक है, अक्सर दोस्त यहीं पे जाके फेक ब्रेकआउट में जाके फंस जाते हैं। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे जाके जब हम सेल का पोजीशन बिल्ड करेंगे तब जाके आपको सक्सेसफुल ट्रेड मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई जी बात कि मार्केट में डिमांड क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है और एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन क्या होता है, समझें। इसके साथ हम कॉम्बिनेशन करेंगे, एक ही चीज़ को हम कॉम्बिनेशन करेंगे ना, हम स्टॉक स्टिक्स को, हम एक ही चीज़ को, एक ही इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, वो है हमारा स्टॉक स्टिक्स। ठीक है, वो फिर मैं आपको मेरे प्राइस एक्शन लेवल वगैरह जब मैं डेली मार्केट एनालिसिस वगैरह करूँगा आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट है तो बता दें, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, इसके बारे और भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ गई ये क्या है, ये हो गया आपका CPR जोन, ये हो गया आपका डिमांड जोन, ये हो गया आपका सप्लाई जोन, और एक एक लाइन को मैंने बता भी दिया है जी। ये जो वाइट कलर की लाइन से, ये आपका कुछ नहीं, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका फेब लेवल है। ठीक है जी।